तो आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि हमने यूके में एज ए नर्स या बीइंग अ डॉक्टर अगर अप्लाई करना है तो हमने शुरू कहाँ से करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है आपके ऑफ कोर्स नर्सिंग डिप्लोमा या बैचलर डिग्री के साथ साथ, वो सबसे पहली चीज़ है आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। अब इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है उसमें आपके लिए दो चीज़ें हैं, दो ऑप्शंस हैं। पहली है ओईटी और दूसरी है आइल्स। दोनों का एक ही मकसद है, दोनों की एक ही प्रोफिशिएंसी है, लेकिन दो डिफरेंट टेस्ट हैं। अब कुछ लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो ओईटी की तरफ जाएं। तो ओईटी जो है उसमें मेडिकल प्रोफेशनल से रिलेटेड सारा डाटा और सारा इंफॉर्मेशन होती है। उसमें टेस्ट के लिए कुछ लोगों को लगता है कि आसान है क्योंकि वो मेडिकल से रिलेटेड उसमें आपसे टेस्ट लिया जाता है। होता वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट ही है, लेकिन जो आपने इंफॉर्मेशन वहाँ पे डिलीवर करनी है अपने टेस्ट में, वो सारी की सारी आपकी बुकिश चीज़ें होती हैं। कुछ ओल्ड स्टडीज़ होती हैं और आपके जो इंटरव्यूज़ होते हैं या स्पीकिंग होती है वो सब की सब पेशेंट और हॉस्पिटल बेस्ड होती हैं। अब ओईटी का सवाल ये पैदा होता है कि ओईटी में आपको स्कोरिंग क्या चाहिए। तो ओईटी में यूके के लिए जो स्कोरिंग है वो आपको बी बैंड चाहिए आपकी रीडिंग के लिए, आपकी लिसनिंग के लिए और स्पीकिंग के लिए। राइटिंग में आपका C+ चल सकता है। अब बात करते हैं कि ओईटी क्या हम दो टेस्ट को, दो रिजल्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप विद इन 6 मंथ पहले ओईटी के बाद जो नेक्स्ट वाला ओईटी है उसको आप उसके रिजल्ट को कंबाइन कर सकते हैं, जिसको आप क्लबिंग भी कहते हैं और कंबाइन करना भी कहते हैं। अगर आपका दो टेस्ट में या आपके दो मॉड्यूल्स में आपका सपोज कर लें कि C+ नहीं आया जैसे राइटिंग में, तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं। जब आप उसको रिपीट करेंगे तो आप पहले रिजल्ट के साथ उसको कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि ये विद इन 6 मंथ्स होना चाहिए। अब बात करते हैं आइल्स की। आइल्स का भी सेम है। आपको आपकी रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के लिए 7 बैंड्स चाहिए, जबकि आपको राइटिंग के लिए कम से कम 6.5 चाहिए। इसका भी वही तरीका है कि आप दो रिजल्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन वही शर्त है कि विद इन 6 मंथ्स। जैसे आपको मैं अपनी बात करूं तो जैसे मैंने टेस्ट दिया तो मेरे एक टेस्ट में राइटिंग में कम आए, मैं उसको रिपीट करके उसको इम्प्रूव करके विद इन 6 मंथ उसमें राइटिंग में 6.5 लूँ, तो मेरा पहले वाला रिजल्ट और दूसरा रिजल्ट जो है वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे और अब मैं तैयार हूँ यूके का अगला स्टेप लेने के लिए। ये हो गया आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि आपने एनएमसी के साथ, जो यूके की नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसिल है, उसके साथ आपने रजिस्टर्ड करना है। अब उसका तरीका क्या है, आप गूगल पे टाइप करें एनएमसी तो आपकी उनकी वेबसाइट आ जाएगी, जो कि अभी हम आपको लिंक में भी देंगे। तो आपने वहां पर जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, जिसकी फीस है 140 पाउंड। उसमें आपने अपना सारा डाटा डालना है, जिसमें कोई फेक चीज़ नहीं डालनी, हर चीज़ आपने ओरिजिनल डालनी है। कुछ पेपर स्कैन करके डालने होंगे, जिसमें आपका सबसे पहले आएगी आपकी नर्सिंग डिग्री या आपका डिप्लोमा है, आपका आईडी कार्ड है, आपका वैलिड पासपोर्ट है। अगर आप आइल्स और ओईटी कर चुके हैं तो उनके रिजल्ट उसमें अपलोड करने हैं। एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि आप एनएमसी की रजिस्ट्रेशन उससे पहले भी कर सकते हैं। आप अपने रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं, पे आप बाद में भी कर सकते हैं। आपने पेपर अपलोड कर ले, सब कुछ कर ले, आप आइल्स और ओईटी बाद में करते हैं, उसके रिजल्ट्स उसमें अपलोड कर दें। लेकिन अगर आप आइल्स और ओईटी करके अपना एनएमसी शुरू करेंगे तो एक फ्रस्ट्रेशन से बच जाएंगे। अच्छा, अब जब आपने एनएमसी में सब कुछ रजिस्टर्ड कर दिया, वो आपसे कहेंगे कि अब 140 पाउंड आप पे कर दें। अब वो जो 140 पाउंड आप पे करते हैं तो वो आप एनएमसी के साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं। वो फिर आपका अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। उनका काम है कि वो आपके पेपर्स को आपके मुल्क के साथ, जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ तो पाकिस्तान की नर्सिंग काउंसिल में भेज के उसको वेरीफाई कराएं। अब यहाँ पर एक गलती लोग कर देते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल को भी आपने कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है, जो कि 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़ हैं। आप वो अपनी जो है चालान फिल करेंगे
और फिर उसका अपने कुछ पेपर्स हैं जिसमें आपके डिप्लोमास हैं, आपका पीएनसी का कार्ड है, वो आपका आप भेजेंगे पीएनसी को, और फिर वो आपको विद इन 2 वीक्स उसकी वेरिफिकेशन करके यूके वापस भेज देंगे। अब जब यूके वाले आपकी वेरिफिकेशन रिसीव करते हैं तो वो फिर आपको ईमेल करते हैं कि आपकी वेरिफिकेशन आ गई है, अब आप अगला प्रोसेस करने के लिए ये बिल्कुल तैयार है। अब तीसरा प्रोसेस जो है वो आता है सीबीटी का। सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आपने अपने ही मुल्क में, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में, किसी भी एशियन कंट्री में है, वहां पर आपने ये टेस्ट आप दे सकते हैं। इसके लिए आपको किसी और मुल्क में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका जो पासवर्ड और लिंक है वो भी आपको एनएमसी की तरफ से ईमेल आएगी, जिसमें वो आपको कहेंगे ये आपका पासवर्ड है, ये आपका यूजर नेम है, आप उसमें जाके अपना एग्जाम की डेट बुक करवा लें। वो आप उसमें लॉग इन करेंगे, फिर आप अपना जो सीबीटी है उस टेस्ट की डेट ले लेंगे। अब सीबीटी जो है कोई मुश्किल टेस्ट नहीं है, ये आप अपने दिमाग से निकाल दें कि ये एक मुश्किल टेस्ट है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। उसमें 120 सवाल होते हैं और आपके पास बहुत सारा टाइम होता है उन सवालों को करने के लिए। आप 3 दफा पढ़ सकते हैं, 2 दफा पढ़ सकते हैं, और इसकी सारी इंफॉर्मेशन भी आप अगर सेल्फ टेस्ट जिसमें आते हैं गूगल पे आप टाइप कर सकते हैं, आप एनएमसी की साइट पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे सेल्फ टेस्ट हैं, आप उन कोर्सेज को, उन टेस्ट को बैठ के करें, और उसमें कोई मुश्किल नहीं है कि आपके टेस्ट की प्रेपरेशन कैसे होगी। वो किसी एक फील्ड से नहीं, डिफरेंट फील्ड से, उसमें मेंटल हेल्थ है, अडल्ट्स हैं, लेबर रूम है, ट्रॉमा है, एक्सीडेंट है, उससे रिलेटेड सवालात होते हैं, जैसे एमसीक्यूज होते हैं, उसमें बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं और बहुत आसान है। लेकिन सिर्फ आपने अपने आप को फोकस रखना है और आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि मैं इस टेस्ट को कैसे करूँगा। ये हो गया आपका तीसरा। अब आपका तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब आपको चाहिए एक ऑथराइज्ड एनएचएस का एजेंट, एनएचएस की एजेंसीज। अब यहां पर एक बात मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को कि बहुत दफा ऐसा होता है कि लोग हमें कहते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा दें, हम आपका काम करवा देंगे। तो यहां आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना। आपने जो पहली फीस भरी 140 पाउंड एनएमसी के रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आपने दूसरी फीस भरी 10,000 पाकिस्तानी रुपीस जो पीएनसी को आपने दी, उन्होंने आपके पेपर वेरीफाई करके यूके भिजवा दिए। अब तीसरी फीस आपने दी है सीबीटी की, जो कि 83 पाउंड है। इसके अलावा आपने किसी एजेंट को, ये जो बहुत सारा हमसे पैसा मांग लेते हैं, इतने लाख दे दें, इतने लाख दे दें, हम आपके काम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। उसका भी मैं लिंक इसके नीचे हम शेयर करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप एनएचएस में कैसे राब्ता कर सकते हैं। वहां से फिर वो अपनी एजेंसीज आपको असाइन कर देंगे, उनकी एजेंसी आपसे राब्ता करेगी, या आप खुद भी राब्ता कर सकते हैं। उस राब्ता करने के लिए भी आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट छोड़ दें, आपको बताया जाएगा कि किस तरह किस एजेंसी को आप राब्ता कर सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। एनएचएस का काम ही ये है कि उन्होंने लोगों को हायर किया हुआ है, जो रिक्रूटमेंट के लिए नए लोग आते हैं उनको किस तरह से गाइड करना है। वो आपको ए टू जी सारी मदद करेंगे, आपको बताएंगे, आपका इंटरव्यू देने में हेल्प करेंगे। पहले तो वो आपको आपकी ऑप्शंस बताएंगे, आपसे पूछेंगे कि आप अपना सीवी भेजें, हम उस सीवी के जरिए फिर देखेंगे वो कि आप किस फील्ड में आप जो है परफेक्ट फिट हो रहे हैं। फिर वो आपको ऑफर्स देंगे कि आप इस फील्ड में जा सकते हैं, आपकी स्पेशलिटी ये है, लेकिन हमारे पास ये स्पेशलिटी है, आप जाना चाहते हैं या नहीं। अगर आप जाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं जाना चाहते तो आपको और ऑप्शंस देंगे। उसके बाद क्या होगा, जब आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी एजेंसी के साथ, वो फिर आपको डिफरेंट हॉस्पिटल्स के पैटर्न्स भेजेंगे, सीवी के डिफरेंट फॉर्मेट्स भेजेंगे। उससे आपने फ्रस्ट्रेटेड बिल्कुल नहीं होना। देखिए, अगर आप कुछ अच्छी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं या अच्छी अचीवमेंट लेना चाहते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर एतबार करना पड़ेगा, रिलैक्स होकर बैठना पड़ेगा। उनके जो पैटर्न्स हैं उनको फिर आप, उनके जो फॉर्मेट हैं उन सीवी को फिल अप करके उनको भेज देते हैं। वो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको कहते जाते हैं वो आप उनको डॉक्यूमेंट्स भेजिए।
अब एक और चीज आपको मैं बताती चलूं, फिर जब आपका इंटरव्यू का टाइम आएगा जहां पे आप सिलेक्ट कर लेंगे कि मुझे इस हॉस्पिटल में या इस सिटी में जाना है, तो वो आपका इंटरव्यू आपको बताएंगे कि आपका इंटरव्यू कब है। अब वो यहाँ पे फिर भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, फिर वो आपको एक प्री इंटरव्यू कॉल करेंगे, इवन वो आपको मटेरियल देंगे कि आप इस मटेरियल को याद कर लें, इस चीज़ों को आप देख लें, उसमें सब हिंट्स लिखे होते हैं कि आपने किस तरह से इंटरव्यू देना है, क्या आपने पहनना है, किस तरह से प्रेजेंटेबल होना है, वो सब चीज़ें आपको प्री इंटरव्यू कॉल में बताई जाएंगी। और फिर वो उसके बाद आपको वो सारा मटेरियल इन रिटन ईमेल करेंगे और आपने उसको अच्छे से पढ़ लेना है। और जब वो पढ़ लेंगे तो आपको आसानी होगी कि आपने किस तरह से इंटरव्यूअर को जवाब देना है। फिर है अगली चीज आती है कि वो आपको कहेंगे कि आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। मोबाइल में कह लें, अपने लैपटॉप में कह लें, एक पुरसुकून जगह पे बैठ के आपने अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फिर आपसे इंटरव्यू कॉल की जाएगी। एक और चीज यहाँ पे मेंशन करना मैं जरूरी समझती हूँ कि आपको अगर तो एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल के बारे में वो बात करना चाह रहे हैं तो वहां पर आपने उस स्पेसिफिक हॉस्पिटल की साइट खोल के, वेबसाइट खोल के उनकी जो है ओवरव्यू ले लेना है, ताकि आपको अगर वो खुदा ना खास्ता सवाल कर लेते हैं, जो के करते हैं कि आप हमारे साथ काम क्यों करना चाहते हैं या आपने ऐसा क्या देखा जो आपको अट्रैक्टिव लगा कि आप हमारे साथ काम करें, तो आपको वो जो वेबसाइट है वो आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करेगी, आपको आसानी होगी और आप जवाब देने वाले होंगे कि मैंने आपके हॉस्पिटल को, आपके इंस्टीट्यूशन को या इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों चूज किया है। ये भी याद रखें कि वो आपसे ये सवाल भी करेंगे कि आपको क्यों लगता है कि हम आपको रिक्रूट करें। तो आपने अपने बारे में सारी पॉजिटिव चीजें पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, स्माइल के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनके साथ शेयर करनी है। और एक और बात कि वो जब आपसे बात कर रहे होंगे तो वो सिर्फ ये नहीं देख रहे होंगे कि आप कितना बोल रहे हैं, वहां पे वो आपको बताए बगैर आपने जो इंग्लिश टेस्ट दिया है, आईएलटीएस या ओईटी, उसका भी जायजा ले रहे होंगे कि इधर आपने जो किया है वो आप जिंदगी में अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपको पता है कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूं तो मैं पास्ट टेंस यूज कर रहा हूं, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो मैं प्रेजेंट टेंस यूज कर रहा हूं। अब ये सारा जब आपका प्रोसेस हो जाएगा, आपका इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद आपको आपकी एजेंसी बताएगी आपको सिलेक्ट किया गया है या नहीं।